मैं समझता हूँ राजा फैसल मुमताज़ राठौर एक बेहतरीन मंजे हुए सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। जो एक खूबी हमने देखी है, ये एक मफाहमत पसंद शख्सियत है। नामज़द हमारे वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, वो ऐसे स्टेप उठाएंगे कि एक तो जो सियासी बसीरत है उनकी, उसका यूटिलाइज़ करेंगे और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में आज़ाद कश्मीर असम्बली का अहम इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार फैसल राठौर के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। सदर PTI अब्दुल कयूम नियाज़ी कहते हैं PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली सरदार हसन इब्राहिम ने राय शुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत सोच जराइम के मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्तग़ासा की हसीना वाजिद को सजाए मौत देने की अपील। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया। दारुल हुकूमत ढाका में 400 फौजी एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान को भी पाबंदियों के शिकार ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। वेनेजुएला में भी फौजी कार्रवाई करने के लिए अपना फैसला कर चुका हूँ। ईरान हमेशा सिफारतकारी और मुज़ाकरात के हक में रहा है। हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर अमरीका मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि फ़िलहाल अमरीका के साथ मुज़ाकरात के मौक़े नज़र नहीं आते। हम किसी के अहकामात पर नहीं चलेंगे। मेक्सिको के मुख्तलिफ शहरों में जराइम, हुक्मरानों की बददियानती और करप्शन के खिलाफ जनरेशन Z का एहतजाज मुसलसल दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने सदारती महल नेशनल पैलेस की हिफाजती दीवार गिरा दी। मुजाहिरीन के साथ झड़पों में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। गाज़ा में वक्फे से जारी बारिश ने पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाइयों के बाद बेघर होने वाले फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को बारिश के बायस शदीद मुश्किलात का सामना। पनाह गुज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। बेयार मददगार बेघर फ़लस्तीनी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। उर्दन के फरमानवा अब्दुल्ला दोइम का पाकिस्तान के दिफाई इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर सीनियर हुकाम ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने उर्दन के सिविल और फौजी हुकाम के वफ्द के हमरा दौरा किया। GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियो के बारे में जामे ब्रीफिंग। मकामी दिफाई पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त तकनीकी जिद्दत से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन की मुमकिन राहें दिखाई गई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में सदर जरदारी ने शाह अब्दुल्ला को एहसास अता किया। सदर जरदारी को भी उर्दन के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान एक फ़ाल और मुतहरिक ख़ारजा पॉलिसी अपनाना चाहता है जो मुल्क के मफादात को आलमी सतह पर बेहतर तौर पर नुमाइंदगी दे सके और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान के मकाम को मज़ीद मुस्तहकम करे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास में इज़हार ख़याल। उन्होंने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात, इलाकाई और आलमी सतह पर अहम तरक्कियात, आइंदा मशगूलियात पर बातचीत की। SIFC की मुआवनत, पाक कतर ताल्लुकात में इक़्तिसादी, दिफाई और ज़रई ताउन के नए दौर का आगाज़। सदर ज़रदारी की दोहा में कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात। दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका फ़ौजी मशकों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया।
आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जब जरूरत पड़ी तरामीम होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन जजेस की नहीं बल्कि पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। कसूर में रात के पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, चोरी, डकैती और आगजनी में मुलव्विस 2 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमों समेत 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात, 20 लीटर जहरीली शराब और चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद। तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। सीरीज के आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम का 212 रन का हदफ 45वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 61 रन, हुसैन तलत ने 42 रन के इनिंग्स खेलकर जीत की राह हमवार की। फखर और रिजवान के निस्फ सेंचुरी की बदौलत फतह समेटी नौजवान स्पिनर फैसल अकरम और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। फहीम अशरफ और कप्तान शाहीन आफरीदी का एक शिकार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए की टीम को 8 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दे दी। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने भारत का 137 रन का दिया गया हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर बैटर बास सदाकत ने शानदार 69 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। टॉप ऑर्डर बैटर की जारहाना बैटिंग, मैदान के चारों अतराफ शानदार 4 छक्के और 7 चौके लगाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।